Hello everyone, welcome to your channel PG Coaching Classes. I am परवास खान, your helper. I hope आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस चैनल की पहली क्लास, जो बेसिकली बिल्कुल बेस से ही स्टार्ट किया है मैंने, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर कह सकते हैं यूज़ ऑफ इज आर, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ईश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना होता है इन सेंटेंस को हम बनाते हैं कि यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ संकेत तक दीजिए। यहाँ देखते हैं ये है सिंगुलर नाउन, ये है प्लूरल नंबर और यह है आपका आई। जैसे कि इज आर एम, इन तीनों का यहाँ प्रयोग होता है। ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ही मीन्स वह बॉयज के लिए यूज होता है। शी मीन्स गर्ल्स, और इसका भी हिंदी होता है वह, शी गर्ल्स के लिए यूज होता है। इट, जैसी कोई वस्तु हो या फिर किसी मौसम पे डिपेंड सेंटेंस हो, उसके लिए हम इट से बनाते हैं। एंड नेम, ये भी सिंगुलर नंबर होते हैं। तो इन सब के साथ प्रेजेंट टेंस में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं प्लूरल नंबर, पहले इनको समझ लेते हैं। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स दे। ये तीनों ही प्लूरल नंबर होते हैं और इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में या हम कह सकते हैं यूज ऑफ इज आर एम में आर का प्रयोग होता है। एंड बचता है आई जो होता है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की तरह यूज होता है और आई का हिंदी होता है मैन। इसके साथ प्रयोग करते हैं हम एम का। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है आपका कि ईश्वर महान है, तो इंग्लिश बनेगी गॉड इज ग्रेट। यहाँ इसलिए आएगा क्योंकि गॉड जो है आपका भगवान एक ही होते हैं, इसलिए आपका इसका प्रयोग होगा। जैसे कि लिखा हुआ है ईश्वर महान है, तो हम देखेंगे ईश्वर की लगाएंगे गॉड है, मतलब एक है, प्रेजेंट में है, तो इज महान को हम कहते हैं ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बोला मैं तुम्हारा शायर हूं। सेंटेंस लिखा हुआ है आपका मैं तुम्हारा शायर हूं, तो मैं की अंग्रेजी वही आपको लगानी है आई के साथ एम। तुम्हारे को बोलते हैं योर, और शायर को कहते हैं हम हेल्पर। असिस्टेंट भी बोल सकते हैं हम शायर को, और हेल्पर लगाएं तो ज्यादा बेटर। नेक्स्ट लिखा हुआ है लड़के कक्षा में है। सेंटेंस बनाएंगे द बॉयज, अब लड़के ज्यादा हैं, तब आएगा आपका आर में के लिए यहाँ इनकी बात हो रही है, मतलब कक्षा के अंदर है, तो हम लगाएंगे इन द क्लास। नेक्स्ट लिखा हुआ है वह वीर लड़का है, वह की इंग्लिश लगाएंगे हम, देखेंगे यहाँ पर वह एक बॉयज है, इसलिए हम लगाएंगे ही प्रेजेंट में है और एक है, तो लगाएंगे इज। वीर को बोलते हैं हम ब्रेव, लड़के को बोलेंगे बॉय, वह वीर लड़का है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आपका तुम दयालु हो। सबसे पहले हम देखेंगे तुम की इंग्लिश क्या होती है, तो यहाँ आएंगे देखेंगे यू, आपका आ गया यू, और यू के साथ लगेगा हमारा आर आ गया। नेक्स्ट दयालु कहते हैं हम काइंड। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि गाइस जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के सेंटेंस हम लेते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है आपका यू आर काइंड। अब इसमें आपका जो है यू जो है ये सब्जेक्ट हो गया, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और काइंड जो है ये मेन वर्ब हो गया। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट का अनुवाद नहीं आया है और कोई इंग्लिश नहीं है। जैसे कि और सेंटेंस लिखे हुए होते हैं कि वह एक लड़का है, कि वह एक लड़की है, इस तरह सेंटेंस लिख लेते हैं हम, वह एक लड़की है।
जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, अगर वह है और गर्ल्स है तब उसके लिए हम लगाएंगे शी, लिखेंगे शी, वह एक है तो लगाएंगे इज अ गर्ल। देन ये हो गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। आज मैं आपका यूज ऑफ इज आर एम का एक काइंड क्लियर कर दूंगा, प्रेजेंट का। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हमें करना क्या होगा, सेंटेंस लिखवा मैं तुम्हारा सहायक हूं, और यही सेंटेंस लिखा होगा मैं तुम्हारा सहायक नहीं हूं। तो आई एम नॉट योर हेल्पर, क्योंकि कक्षा में है, इसी को हम अगर नेगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे द बॉयज आर नॉट इन द क्लास। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका वह वीर लड़का है। अगर ये आपको नेगेटिव बनाना होगा तो आप लिखेंगे ही इज नॉट ब्रेव बॉय। इधर से समझते हैं, ठीक दिख रहा होगा इधर से शायद, है ना, इसके दीजिए। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है तुम दयालु हो, और यही अगर आपको नेगेटिव बनाना होता तो सेंटेंस बनता आपका यू आर नॉट काइंड। चलिए अब मैं आपको इसका तो इंट्रोगेटिव बताता हूँ, रेस करता हूँ तो। गाइस समझते हैं, मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आपका। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। सेंटेंस बना लेते हैं। अगर सेंटेंस हो मैं एक अध्यापक हूं तो बनाएंगे हम आई एम आ टीचर। देन उसके बाद मैंने लिखा है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगानी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर नॉट लगानी है, फिर मेन वर्ब लगानी है। एग्जांपल लिख लेते हैं, मैं एक अध्यापक नहीं हूं। तो इसको दिख नहीं रहा होगा स्टूडेंट्स, तो ये रेस कर देते हैं। और इसकी इंग्लिश ठीक से लिख देते हैं टीचर्स की। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम आ टीचर। यही सेंटेंस होता आपका नेगेटिव का कि मैं एक अध्यापक नहीं हूं। तो आई एम नॉट आ TEACHER टीचर। इसी तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट सामने ही मैं लिख दे रहा हूं बिल्कुल। तो यही सेंटेंस लिखो, क्या मैं एक अध्यापक हूं। तो सबसे पहले इसमें हमें कई ध्यान रखना होता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मैं एक अध्यापक हूं। ये वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ। एग्जांपल की हिंदी लिख लेते हैं, समझते हैं, या छोड़िए हिंदी रहने दीजिए, सीधे इंग्लिश से ही करते हैं। सेंटेंस हो क्या मैं एक अध्यापक हूं, सबसे पहले हम लगाएंगे एम। एम जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जब वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तब क्या का कोई अनुवाद नहीं होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, जैसे ये यहां मैंने लिख दी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद मैंने देखना है सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई, मेरा एक तो आ, अध्यापक को बोलते हैं टीचर, और लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। अगर यही सेंटेंस लिखा होता है क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो सबसे पहले हम एम आई और यहां बनाते हैं हम नॉट आ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखवा है, इसको कहते हैं हम डुअल इंट्रोगेटिव। डुअल इंट्रोगेटिव क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे कि सेंटेंस ले लीजिए कि मैं एक अच्छा लड़का क्यों हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जो है गलत हो, तो मैंने सेंटेंस लिखा है मैं एक अच्छा लड़का क्यों हूं। तो ये जो है डुअल इंट्रोगेटिव है। इसकी पहचान ये होती है जब किसी भी वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं क्यों। क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में व्हाई। जैसे कि आपके स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब आपको देखना है जब हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे फिर देखेंगे आप सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा आई,
आई के साथ आता है हमारा, जैसे कि मैंने बता दिया एम, तो लगाएंगे हम एम, वाई एम आई, मैं एक अच्छा लड़का क्यों हूं, तो वाई एम आई, अब एक है तो लिखेंगे आ, अच्छे को बोलते हैं हम गुड, अनोखे को बोलेंगे बॉय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका डुअल इंट्रोगेटिव, वाई एम आई आ गुड बॉय। ऐसी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, या फिर सिंपल इंट्रोगेटिव हो तो सेंटेंस आएगा आपका क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो सेंटेंस हम बनाएंगे कि अगर स्टार्ट होगा क्या मैं एक अच्छा लड़का, एम आई आ गुड बॉय, सेंटेंस हो आपका मैं एक अच्छा, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, तो सेंटेंस बनेगा आपका एम आई नॉट अ गुड बॉय। ऐसी डुअल इंट्रोगेटिव में अगर आपका डुअल इंट्रोगेटिव भी हो और सेंटेंस नेगेटिव भी हो, जैसे मैं एक अच्छा लड़का क्यों हूं, इसी तरह सेंटेंस लगा होता मैं एक अच्छा लड़का क्यों नहीं हूं, यहां पर आपका नहीं आ जाता, तब आप सेंटेंस को, मैं सबसे पहले आप लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब एम, फिर आई, और जस्ट सब्जेक्ट के बराबर में आप नॉट को लगाते, नॉट आ गुड बॉय। इसी तरह से गाइस ये सेंटेंस होते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं यूज ऑफ इज आर एम, या फिर कह सकते हो आप सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। इसमें मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं जो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन सेंटेंस से अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या पर्सनली मेरा नंबर जिन के पास है वो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।